वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर का डिटेल से स्टडी किए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एडिशन कितने टाइप से किया जाता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। चलिए, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आया था जो छूट गया था, कुछ बच्चों का कमेंट्स था उसमें, तो उसको हम लोग डील करते हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर होगा तो उसमें जो बेसिक नोट करने वाला जो पॉइंट्स है, जो लोग का क्वेश्चन था कि रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन बी जीरो। मान लीजिए कि सर दो अगर हमारा वेक्टर है तो उसका क्या रिजल्टेंट कभी जीरो हो सकता है क्या? तो क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल वेक्टर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है लोग? अनइक्वल वेक्टर का, अगर दो वेक्टर अनइक्वल है तो क्या उसका एडिशन जीरो हो सकता है क्या? बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो अगर अनइक्वल वेक्टर्स है तो उसका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, याद रख लीजिएगा इसको, उसका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद अगर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर अगर थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर है तो क्या उसका रिजल्टेंट जीरो होगा? थ्री वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो क्या उसका रिजल्टेंट जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मोर देन अगर थ्री वेक्टर्स है, थ्री या मोर देन थ्री वेक्टर्स है, और वो अगर कोप्लेनर है, थ्री या मोर देन थ्री, अगर वो कोप्लेनर है तो उसका रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है मेरे भाई, जीरो नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो, मतलब जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोर देन थ्री में भी सेम कंडीशन लागू हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कि अगर थ्री वेक्टर या मोर देन थ्री वेक्टर्स है जो हमारा नन कोप्लेनर है, कोप्लेनर नहीं है, नन कोप्लेनर है, तो क्या जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर थ्री या मोर देन थ्री वेक्टर्स है और अगर वो नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में लाइज नहीं करता, डिफरेंट प्लेन में लाइज करता है, उस कंडीशन में भाई उसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट ऑफ थ्री नन कोप्लेनर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, मैंने थ्री जो नन कोप्लेनर वेक्टर उसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, अगर दो वेक्टर इक्वल है लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर उसका रिजल्ट क्या होगा? दो वेक्टर क्या हमारे इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका सम क्या होगा? तो मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, कि उसका जो रिजल्टेंट होगा मेरे भाई जीरो होगा। तो देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैन बी जीरो। तो ये आप लोगों का वीडियो का जो कमेंट्स था, उस कमेंट्स का क्या हमारा जवाब है मेरे भाई, जो पर्सनली आप लोग हमको मेल किए थे। तो चलिए, ये हमारा क्या है, जवाब आ गया आपका, जो पिछले क्लास का जो आप लोग ने मेल करके जो आप हमको जो व्हाट्सएप करके जो भेजे थे, इसमें से बेसिक क्वेश्चन बच्चों का यही 4 पॉइंट था। तो ये चलिए आपका जवाब हो गया। चलिए, टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में दो टाइप्स का प्रॉपर्टी को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कोई भी वेक्टर एडिशन जो होता है आपका, टू टाइप्स ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट करता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका टू वेक्टर रहेगा और एसोसिएटिव में थ्री वेक्टर्स रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारा एडिशन में टू प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट का हम लोग डिटेल से एनालाइज करते हैं कि कैसे ये सपोर्ट करता है, कैसे हमारा कम्यूटेटिव लॉ एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम लोग दो वेक्टर को एज्यूम करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर को एज्यूम किया जाए, तो मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है हमारा, ए है, और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर हो गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करने के लिए सबसे पहले इसको दोनों वेक्टर का टेल को एक जगह पे पॉइंटिंग कर दीजिए। दोनों वेक्टर का टेल को क्या कीजिए, एक जगह पे पॉइंटिंग कीजिए। तो फिगर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा,
ये हमारा है मान लीजिए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है वेक्टर बी है। ये बी वेक्टर हो गया, सॉरी बी वेक्टर को एक जगह टेल को पॉइंटिंग करने बोले हैं तो यहाँ पे नहीं लगेगा, टेल का पॉइंटिंग यहाँ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए एक पैलोग्राम का शेप दीजिए, क्योंकि पैलोग्राम एडिशन जो करते हैं उसका शेप दीजिए। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे टेल आएगा तो ये सेम मैग्नीट्यूड्स का एक वेक्टर क्या होगा ए होगा और इधर इसका सेम मैग्नीट्यूड्स का वेक्टर क्या होगा हमारा बी होगा, वेक्टर बी होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट्स का निकलेगा आर निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं, ये ओ ए वेक्टर जो होगा ए होगा, ओ बी वेक्टर जो होगा बी होगा, ये सी हमारा क्या होगा रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ओ सी हमारा क्या रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, इन ट्राइंगल ओ बी सी और इन ट्राइंगल ओ ए सी और ओ बी सी। तो सबसे पहला केस लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी। अगर इस ट्राइंगल को आप लेते हो ओ ए सी को तो इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी। तो वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ सी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्या होगा ओ ए वेक्टर का वैल्यू क्या है हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर और ए सी का क्या होगा बी वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये क्या होगा इक्वेशन 1 होगा यहाँ पर। इसके बाद इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी, यदि ओबीसी ट्राइंगल की हम बात करें तो इसमें क्या होगा ओ बी प्लस बी सी, क्या है मेरा वेक्टर ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा ओ सी वेक्टर। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा ओ बी का वैल्यू क्या है बी वेक्टर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी वेक्टर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा मेरे भाई, यहाँ पे प्लस ओ ए प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बी वेक्टर प्लस क्या होगा ए वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट क्या होगा आर वेक्टर होगा, इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप देखिए दोनों का जो रिजल्टेंट है हमारा कॉमन रिजल्टेंट है, तो इस कंडीशन में इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट सेम है तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा बोलता है वेक्टर बी प्लस ए का, वेक्टर बी प्लस क्या है ए का क्या होगा इक्वल्स होगा। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कम्यूटेटिव कंडीशंस कहते हैं, क्या कहते हैं कम्यूटेटिव कंडीशन। तो ये जो हमारे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए का जो कंडीशन होता है ये कम्यूटेटिव कंडीशन कहता है, और इसी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या करता है सपोर्ट करता है। तो इस कंडीशन को आप क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा, ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव कंडीशन है। इसके बाद जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इट इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा इट इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है हमारा सेटिस्फाइड करता है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें देखिए कम्यूटेटिव में हमारा 2 वेक्टर था, एसोसिएटिव में हमारा 3 वेक्टर होगा। तो लिखेंगे लेट ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर, हमारा 3 वेक्टर दिया हुआ है ए बी एंड सी। तो इसमें 3 वेक्टर का एज्यूम कर लीजिए मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया वेक्टर ओ ए, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। ये आपका ओ बी, ये वेक्टर बी ए बी, वेक्टर बी हो गया, और ये आपका जो है ये बी सी वेक्टर आपका क्या हो गया सी हो गया, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये वेक्टर आपका क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, ठीक है। तो इसका एक ट्राइंगल का शेप दीजिए, ट्राइंगल का शेप देंगे तो इस रिजल्टेंट को आप क्या मान लो, पहले यहां पर एक रिजल्टेंट आएगा,
इस वेक्टर को आप R1 कंसीडर कर सकते हो और इस वेक्टर का यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप अगर दे रहे हो तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट को आप क्या मान सकते हो, R2 मान सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा 3 वेक्टर आ चुका है, जिसमें से हमारा A, B एंड C, ये हमारा OA हमारा एक वेक्टर है जो हम एज्यूम किए हैं, OA इक्वल्स टू क्या किए हैं, वेक्टर A एज्यूम किए हैं, AB इक्वल्स टू वेक्टर B एज्यूम किए हैं और BC इक्वल्स टू हम लोग C वेक्टर एज्यूम किए हैं और OC आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल R है, इसी को हम लोग R एज्यूम कर लिए हैं इसको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर लीजिए ट्राइंगल OAB, पहला ट्राइंगल का लीजिए आप OAB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OAB। तो OAB ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर OA प्लस AB इक्वल्स टू क्या है, OB, OA प्लस AB इक्वल्स टू OB, तो क्या हो जाएगा OA प्लस AB, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, OB वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, OA को क्या कह सकते हैं, A वेक्टर कह सकते हैं, AB को क्या कह सकते हैं, B वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू R1 वेक्टर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर आप ले लीजिए इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, OBC, तो इन ट्राइंगल OBC, तो OBC में क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, क्या हमारा OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, OC वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC वेक्टर। तो OB की वैल्यू क्या है, R1 है, अब BC की वैल्यू क्या है, हमारा C है। तो यहाँ पर OB की वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर प्लस BC की वैल्यू C वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो R1 का वैल्यू आप क्या बैठा सकते हैं, वहां पे A प्लस B बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B ब्रैकेट क्लोज वेक्टर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R वेक्टर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हमारा फाइनल रिजल्ट्स निकल गया जो हमको R निकालना था। अब क्या करो, अगला कंडीशन लो, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का ABC। तो ABC में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AB प्लस BC इक्वल्स टू AC होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC वेक्टर होगा, AC वेक्टर होगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है, B है, AB का वैल्यू B है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, B बैठेगा। BC का वैल्यू क्या है हमारा पर, BC का वैल्यू क्या है हमारा, C है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, C वेक्टर बैठेगा इक्वल्स टू AC क्या है हमारा, AC R2 वेक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठा दिए, R2 वेक्टर बैठा दिए। इक्वेशन हम लोग इसको 3 कंसीडर कर दिए भाई। अब हम लोग इन ट्राइंगल OAC ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल OAC ले लेते हैं, ठीक है। तो OAC में ध्यान दीजिएगा, OAC में OA प्लस AC क्या है मेरे भाई, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, OC वेक्टर होगा, यही होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल्स टू OC वेक्टर। OA की वैल्यू क्या है, वेक्टर A है, OA की वैल्यू क्या है, वेक्टर A है प्लस वेक्टर R2 इक्वल्स टू R वेक्टर, ठीक है। अब R वेक्टर तो देखिए यहाँ पर R2 का रिजल्ट हमने निकाल के रखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो इक्वेशन नंबर 3 से ध्यान दीजिएगा, वेक्टर A प्लस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से कॉल कर रहे हैं, तो R2 का वैल्यू क्या है, वेक्टर B प्लस वेक्टर C है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C
इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये इक्वेशन क्या हो गया 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये भी रिजल्टेंट है और ये भी रिजल्टेंट है, दोनों के दोनों रिजल्टेंट है। तो इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 से हमको क्या पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो क्या हो रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल सम को सी से अगर करते हैं इक्वल, तो हमारा ए वेक्टर को अगर बी प्लस सी के सम से कर देते हैं तो पर भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इसी सम को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एडिशंस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कंडीशन कहते हैं। मतलब एसोसिएटिव कंडीशन मैंने सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये सेटिस्फेक्शन ही हमारा क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव कंडीशन कहलाएगा। जबकि अगर कम्यूटेटिव कंडीशंस की बात करें तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए होगा मेरे भाई। तो इसको देख लीजिए, ये था हमारा एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था यहाँ पर, ठीक है, मैंने कि प्रॉपर्टीज था। एडिशन से क्वेश्चन है, एडिशन से रिलेटेड हमारा प्रॉपर्टीज था, जिसका डिटेल से हमने आपको बता दिया कि वेक्टर एडिशन किस प्रकार से कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है और किस प्रकार से ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका अगर सिर्फ प्रॉपर्टी पूछेगा तो वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस ए होगा। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिटेल एक्सप्लेन, तो ये जो प्रोसेस आपको दिखाएं ये करके दिखाना होगा। सिर्फ प्रॉपर्टी पूछता है तो आप लिख सकते हैं ए और बी को सम करने का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सी को सम कर देंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा जो हम बी और सी को सम करने के बाद उस रिजल्ट को ए के साथ सम कर देंगे। अगर दोनों का वैल्यू हमारा रिजल्टेंट सेम आता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कंडीशन कहते हैं। तो ये था मेरे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस टॉपिक को भी क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन करने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।